दोस्तों, एक महिला होती है, अपने पति के साथ रहा करती थी, लेकिन जैसे ही पति उसका बाहर चला जाता था तो अपनी प्रेमी को घर पर बुला लेती थी। आगे चलकर पति को भी कह दिया करती थी कि मैं इसके साथ संबंध में हूँ और इसके साथ ही रहूंगी, तुम्हें भी जो करना होगा वो तुम कर सकते हो। और उसके बाद आगे चलकर जो कुछ भी होता है आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर वो महिला क्या करती थी और उसने आगे चलकर क्या कांड कर दिया था, पूरी कहानी बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार दोस्तों, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये सच्ची घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले से। मुजफ्फरपुर जिले में बुढ़ाना पुलिस स्टेशन है और इसी पुलिस स्टेशन अंतर्गत रफीपुर पट्टी गांव लगता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लखीपुरा गांव से होती है। इसी लखीपुरा गांव में रहने वाला तालिब जो कि अपने भाई बहनों में 5 नंबर का लड़का था। तालिब के भाई बहन मिलकर सब 7 लड़के लड़की थे। एक बहन थी और बाकी के सब 6 भाई थे। तालिब का नंबर 5वां था। तालिब अपने माता पिता भाई बहनों के साथ बिल्कुल खुशी पूर्वक रहा करता था। 2022 की बात होती है। तालिब के 4 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, तो तालिब के माता पिता सोचते हैं कि तालिब की भी शादी कर देनी चाहिए। अब 2022 में तालिब का एक रिश्ता आता है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर जिले से। लड़की का नाम मीना होता है। तालिब जैसे ही मीना को देखता है, मीना उसे एक झटके में पसंद आ जाती है और उसके बाद 2022 में ये तालिब मीना के साथ शादी करके मीना को अपने घर पर लेकर आता है। अब मीना भी तालिब के ऊपर अच्छे से प्यार किया करती थी, पति मानती थी, पति उसका था ही। अब ऐसे तैसे 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन 6 महीनों के बाद ये जो तालिब की पत्नी थी मीना, उसका अपनी नंदों से झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि ये परिवार बहुत बड़ा था, 5-6 भाइयों की बीवियां थी, तो ये मीना का उनसे झगड़ा हुआ करता था। तो ये अपने पति तालिब से कहती है कि मैं इनके साथ इस घर में नहीं रह सकती, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इन सब को छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो ये तालिब कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरी पत्नी हो। मीना कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो यहाँ पर तुम्हारी जो भी स्टेट तुम्हें मिलती है ये स्टेट बेच दो और हमारे मायके में जाकर के वहीं पर हम कोई ज़मीन खरीद लेंगे और वहाँ पर कोई हमारे लिए अच्छा सा घर बनवा लेंगे, वहीं पर रह लेंगे। अब तालिब भी अपनी पत्नी मीना की बातों में आता है और वहाँ की जो भी उसके पास ज़मीन आ जाती है वो ज़मीन बेच देता है और अपने भाई बहन माता पिता सबको छोड़ देता है। अपनी पत्नी मीना के साथ उसके मायके में जाकर रहना शुरू कर देता है। आगे चलकर वहाँ पर ज़मीन खरीद लेता है और उस ज़मीन में दोनों के लिए एक अच्छा सा घर भी बनवा लेता है। लेकिन मीना और तालिब बिल्कुल अय्याश किस्म के लोग थे। वो कुछ भी काम नहीं करते थे जब तक पैसा था। अब पैसा खत्म हो जाता है। आगे चलकर अपना घर खर्च चलाने के लिए ये कर्जा भी लेते हैं और बाद में ये कर्जा भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कर्जे वाले इनके घर पर आया करते थे। अब ये मीना अपने पति तालिब को कहती है कि बस घर में बैठे रहते हो, पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा भी करना चाहिए, तभी तो ये कर्जा मिट जाएगा। अब तालिब कहता है कि कर्जा ही इतना बढ़ चुका है हमारे ऊपर कि मैं कुछ भी काम करूँ तो भी ये कर्जा मिटने वाला नहीं है। इसके बजाय हम ये जो ज़मीन जायदाद है, ये घर है, ये बेच देते हैं और कर्जा मिटा लेते हैं। इसके बाद किराए का रूम लेंगे, वहाँ पर रहेंगे, फिर मैं काम धंधा करना शुरू कर दूंगा। मीना बिल्कुल मान जाती है और उसके बाद वो जो घर बनाया था, ज़मीन थी, वो बेच देते हैं, कर्जा मिटा देते हैं और फिर एक किराए का रूम ढूंढते। उस किराए के रूम में ये मीना अपने छोटी बहन के साथ रहने लगती है और जो तालिब होता है ये गुजरात के सूरत में जाकर के वेल्डर का काम करना शुरू कर देता है। अब तालिब वहाँ पर काम करता था, महीने की सैलरी आती थी और वो सैलरी अपनी पत्नी मीना के अकाउंट में जमा करवाया करता था। मीना यहाँ पर निकाल लेती और अच्छे से मज़ा भी कर लिया करती थी, घूमती थी। तालिब वहाँ पर काम किया करता था। अब ये जो मीना थी उसे सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ उसका बढ़िया था, लेकिन उसे अब आगे चलकर अकेलापन महसूस हो रहा था। मीना सोच रही थी कि पति बहुत महीनों के बाद मेरे पास आता है, मैं इतने महीने नहीं रह सकती। तो ये मीना गलत राह पर चलने का सोच लेती है और आगे चलकर ये मीना नोटिस करती है कि उसके बाजू में ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है अब्बासी। ये अब्बासी जो है बार बार इस मीना की तरफ गंदी निगाहों से देखा करता था, गलत नजरों से देखा करता था। ये मीना भाप जाती। मीना को पता चलता है कि ये लड़का इसके मन में मेरे लिए कुछ है,
तो ये मीना उसका डिटेल्स निकालना शुरू करती है। मीना एक दिन खुद ब खुद उस अब्बासी के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या करते हो। तो ये अब्बासी भी उसे इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि मैं गुरुग्राम में पॉलिटेक्निक लैब में काम करता हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, मुझे छुट्टियाँ भी बहुत मिलती है। तो ये जो मीना है सोच लेती कि इसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, ये शरीर का भी हट्टा कट्टा नौजवान है, क्यों ना मैं इसे ही अपने प्यार में फंसा लूँ। अब आगे से ये जो मीना होती है अब्बासी को बार बार कहती थी कि चलो मुझे यहाँ पर लेकर चलो, वहाँ पर लेकर चलो। अब्बासी भी उसे अपनी बाइक पर बिठा लेता, मार्केट घुमाया करता, कभी होटल में ले जाया करता। आगे चलकर ये अब्बासी और मीना को कहता है कि मैं तुम्हारे संबंध में आना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीना बिल्कुल एक पैर पर तैयार हो जाती है। मीना अब्बासी को कहती है कि मेरे रूम में बस मेरी छोटी बहन रहती है, मेरी छोटी बहन रात में जैसे ही सो जाएगी तुम रात के 10-11 बजे मेरे रूम पर ही आ जाना। और उसके बाद ये अब्बासी रात होने का इंतज़ार करता है। रात हो जाती है, मीना की बहन सो जाती है और उसके बाद मीना खुद ब खुद इस अब्बासी को कॉल करके अपने घर पर बुला लेती है। अब्बासी भी मीना के घर पर जाता है। मीना दरवाज़ा खोलती है, अब्बासी को अपने घर के अंदर लेती है, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और उसके बाद अब्बासी और मीना के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं और जैसे ही दोनों की तृप्ति हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, तो ये मीना कहती है कि तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि तुम्हें मैं कभी भी छोड़कर ही ना जाऊँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूँ। अब्बासी कहता है कि मुझे भी तुम काफ़ी अच्छी लगती हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन अब्बासी कहता है कि जब तक हमारी इच्छा होगी हमेशा इसी तरह से इस रूम में हम ये काम किया करेंगे। इस प्रकार से अब ये जो मीना होती है ये हमेशा इस अब्बासी को अपने रूम पर बुला लिया करती थी। हर दूसरी तीसरी रात ये अब्बासी भी मीना के पास जाया करता था और उधर वो उसका मीना का जो पति था तालिब, वो वहाँ पर काम करता, हर महीना अपनी पत्नी के खाते में पैसे पहुँचवाया दिया करता। सब कुछ बढ़िया से उसका चल रहा था। वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी वहाँ पर मेरी है और मेरी पत्नी बनकर ही वहाँ पर रहती है। लेकिन तालिब को नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे क्या कांड कर रही है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है। आगे चलकर इस तालिब के पास लोग फ़ोन कर बताने लगे कि तेरी जो पत्नी रहती है उस रूम में अब्बासी नाम का लड़का बार बार जाया करता है। और जैसे ही इस तालिब को ये बातें सुनाई देती है तो तालिब भी अपनी पत्नी मीना को कॉल करता है, उससे पूछता है कि मैं ऐसा ऐसा लोगों से सुन रहा हूँ, क्या ये सच है क्या। तभी मीना अपने पति से कहती है कि पहले तो मना करती है लेकिन बाद में ये तालिब उसके ऊपर काफ़ी डाउट करता है तो मीना भी उससे कहने लगती है कि हाँ ये सच है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। तालिब इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तालिब वैसे ही सूरत से अपने घर पर चला आता है और मीना को समझाता है, लेकिन मीना कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। और उसके बाद ये मीना उस अब्बासी के साथ फरार हो जाती है और अब्बासी के रूम में रहना शुरू कर देती है। दोनों पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये जो तालिब था उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये तालिब परेशान हो जाता है, मीना के पास बार बार कॉल करता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन मीना मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब मीना अपने पति तालिब को कहती है कि तुम्हारे पास बचाई क्या है, तुम्हारे पास कोई भी इस्टेट नहीं है, जो भी थी तुमने बेच दी। अब तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, मैं अब्बासी के साथ अच्छा से रह सकूंगी, मैं उसी से शादी कर लूंगी, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और तुम दूसरी कोई लड़की देख लो। लेकिन जो तालिब होता है वो सोचता है कि इसके कहने पर ही मैंने सब कुछ इस्टेट बेच दी और अब यही मुझे छोड़कर दूसरे के साथ फरार हो गई। तालिब परेशान हो जाता है, अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है, माता पिता को कहता है कि मीना ने उसे धोखा दिया है, सब कुछ इस्टेट बिक गई है और मीना भी अब दूसरे के साथ फरार हो गई है। तो तालिब के माता पिता तालिब को समझाते हैं कि बेटा अगर वो नीच निकली है, वो दूसरे के साथ खुश है तो तुम उसे छोड़ दो, तुम घर पर आ जाओ, तुम्हारा काम धंधा शुरू कर दो, तो हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। अब तालिब अपने माता के पिता के पास जाता है और माता पिता को कहता है कि मैं मीना के साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन तालिब के माता पिता उसे समझाते हैं आगे चलकर ना उसके प्रेमी के साथ मिलकर वो तुझे ही ख़त्म कर दे, उसका रास्ता तू छोड़ दे, उसे जो करना है करने दे, अब तू फंस ही गया है तो तू समझ जा, संभल जा, दूसरा काम करना शुरू कर दे, हम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख लेंगे। लेकिन तालिब के मन से उसकी पत्नी नहीं निकल रही थी।
आगे चलकर उसके पिता कहते हैं कि तू काम करना शुरू कर दे। तो तालिब कहता है ठीक है, मैं काम करने के लिए सूरत में जाता हूँ, लेकिन मुझे 20,000 रुपयों की ज़रूरत है। तालिब अपने पिता से 20,000 रुपये लेता है, लेकिन वो सूरत नहीं जाता, वो सीधा वो मीना जहाँ पर रूम में रह रही थी अब्बासी के, उस रूम में पहुंच जाता है और मीना को समझाता है, बुझाता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझे छोड़कर इसके पास नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलो। अब मीना भी उसकी बातों को मान लेती है और तालिब के साथ फिर से उसके रूम में रहना शुरू कर देती है। 4 अगस्त 2026 को ये मीना और तालिब अब्बासी के रूम से उनके रूम में जाकर के रहना शुरू कर दिए थे। लेकिन 8 अगस्त 2026 की बात होती है, मीना तालिब के पिता को कॉल करती है और कहती है कि तालिब के ऊपर किसी ने चाकू से हमला कर दिया है, तालिब की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, उसे हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, तुम जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। तालिब के माता पिता सभी परिजन हॉस्पिटल में पहुंचते, वहां पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि तालिब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब तालिब के पिता पुलिस में संपर्क करते, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। तालिब का बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ पर पूछताछ शुरू हो जाती है। पुलिस मीना से पूछताछ करती है तो मीना पुलिस को बताती है कि मास्क लगाए हुए 2-3 जन आए थे, उन्होंने तालिब के ऊपर चाकू से हमला किया और फरार हो गए। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी खंगालती है तो सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है कि मीना का जो प्रेमी है अब्बासी, उसने ही 20 सेकंड के अंदर ही 17 बार चाकू से इस तालिब के ऊपर वार किया था और तालिब की हत्या हो गई थी। और उसके बाद इस मीना ने ये नौटंकी की थी। अब पुलिस सबसे पहले अब्बासी का लोकेशन ट्रेस करती है और अब्बासी को इस शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर गन्ने के खेत में ये अब्बासी छुपा हुआ था। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो अब्बासी पुलिस पर फायरिंग कर देता है। बीच बचाव करने के लिए पुलिस भी उसके ऊपर फायरिंग करती है तो अब्बासी की पैर में गोली लगती है। अब्बासी को दबोच लिया जाता है, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहां पर अब्बासी की पूछताछ होती है तो अब्बासी कहता है कि इसमें सिर्फ मेरा प्लान नहीं था, इसमें तालिब की पत्नी मीना का भी हाथ था। तो पुलिस मीना को भी उठाती है और मीना से भी पूछताछ करती है तो मीना कहती है कि तालिब से मेरा मन उड़ चुका था, मेरा मन पूरा इस अब्बासी के ऊपर आ चुका था, मैं अब्बासी के साथ रहती थी, उससे प्यार करती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरा पति मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, वो बार बार मुझे धमकियां देता था, वो कहता था कि मैं तेरा पति हूँ। मैं उससे कहती थी कि तू मुझे छोड़ दे, भूल जा, लेकिन वो भूलने के लिए तैयार ही नहीं था। और इसी वजह से 4 अगस्त में जो वो आया, मैं उसके साथ चली गई और अब्बासी और मीना ने प्लान बनाया और प्लान के तहत 8 अगस्त 2026 को दोनों ने मिलकर उसके ऊपर कई बार चाकू से हमला किया और जब उसकी मौत हो गई, अब्बासी फरार हो गया और मीना ने अच्छे से नौटंकी की। लेकिन आखिरकार दोनों पुलिस के कब्जे में है, दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चुके हैं और अब ये दोनों हमेशा के लिए सलाखों के पीछे ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना हुई है ये किस कारण हुई है, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। अब जो तालिब था उसने अपनी पत्नी मीना के ऊपर काफ़ी विश्वास किया था, उसका सब सुनकर तालिब ने अपनी सभी इस्टेट बेच दी और जब कंगाल हो गया तो उसकी ही पत्नी उसे छोड़कर दूसरे के साथ रहना शुरू कर दी। कोई भी व्यक्ति हो, अपने पत्नी के ऊपर प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ लेना चाहिए कि हम जिसके ऊपर इतना प्यार कर रहे, इतना भरोसा कर रहे, उसकी हर एक बात को मान रहे, वो उसके लायक है क्या? अगर उसके लायक है तो ठीक है, लेकिन अगर पत्नी उस लायक नहीं है तो इतना उसकी बातों में भी नहीं आना चाहिए। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी लगातार सुनते रहने के लिए SNB क्राइम टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।